5 मई सन 1999 में धर्मशाला भारतीय और तिब्बती प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत तिब्बत सहयोग मंच का गठन किया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के गठन में परम पावन दलाई लामा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक माननीय रज्जू भैया जी का जहां आशीर्वाद रहा, वहां पर उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी माननीय के.सी. सुदर्शन जी की भूमिका बहुत प्रभावी रही, अग्रसर रही। और इस प्रकार से 5 मई 1999 को भारतीय और तिब्बती लोगों के बीच में मुझे भारत तिब्बत सहयोग मंच क्यों, किस लिए, इसको प्रस्तुत करने का और उसके संस्थापन करने का सुअवसर मिला। तिब्बत, उसको उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक स्थायी देश था, जो सदा भारत के लिए धर्म से, जाति से, परंपराओं से, व्यवसाय से, पर्यटन से, आवागमन से सदैव मित्रवत रहा है। इन दोनों देशों के बीच में छोटे मोटे और संघर्ष भी प्राय नहीं दिखते। तिब्बत से भारत में आने के लिए, भारत से तिब्बत में जाने के लिए 13 के लगभग दर्रे और मार्ग थे, जिन पर दोनों देशों की पुलिस सामूहिक रूप में बैठती थी। कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट नजर नहीं आया। इस प्रकार से और तिब्बत और भारत के संबंध हजारों हजार साल पहले से आध्यात्मिक रूप में भी और अन्य अनेक रूपों में भी, व्यापार के रूप में भी सदा सुदृढ़ और समृद्ध रहे। चीन एक विस्तारवादी देश है। उसने अनेक देशों को सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया है। और चीन सशक्त होने के बाद कभी नेपोलियन बोनापार्ट ने, स्वामी विवेकानंद ने, बिपिन चंद्र पाल और 47, 48, 49, 50 में संघ के श्री M.S. गोरवलकर, जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और आदि ने इस बात से आगाह किया था कि आने वाली कल कैलाश मानसरोवर के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए खतरा हिमालय की तरफ से चीन से होगा, जो समय के साथ साथ सामने स्पष्ट हुआ। और 1949 से 1959 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री और राजनेताओं ने जो चीन पर भरोसा किया, उसका दुष्परिणाम सामने है कि चीन की स्वतंत्रता का अपहरण या भारत की तिब्बत की स्वतंत्रता का अपहरण चीन ने कर लिया और उसने अपने विस्तारवादी पंजे हिमालय में बढ़ाकर कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर लिया, जो कि भारत और तिब्बत के बीच में एक ऐसा स्थान था जिसके ऊपर विश्व शांति और विश्व के अंदर अध्यात्म का विस्तार, जिसकी भूमि जल से, वनस्पति से, हवा से और खनिज पदार्थों के साथ साथ न्यूक्लियर रॉ मटेरियल से भरपूर होती थी, वो कहीं ना कहीं चीन के कब्जे में चला गया। इसलिए कैलाश मानसरोवर, जो विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है, सृष्टि के संतुलन का केंद्र है, वो चीन के राक्षसवाद से मुक्त हो, तिब्बत को उसकी स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए भारत में अलख जगाना, भारतीयों और तिब्बतियों के बीच में तनाव न आए बल्कि मेल रहे, तिब्बती एट होम महसूस करे और भारत की जनता जाति, दल, धर्म, प्रांत, भाषा और परंपराओं से ऊपर उठकर कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आजादी के लिए अलख जगाए। चीन किसी में चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है।